आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, जब जिंदगी सवाल पूछती है और जवाब देने के लिए सिर्फ खामोशी बचती है, तब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक सुरक्षित छत की। ऐसी छत जो सिर्फ बारिश से नहीं, हालात से भी बचा सके। क्योंकि घर केवल रहने की जगह नहीं होता। घर वह आधार होता है जहां से उम्मीदें जन्म लेती हैं और जहां डर आकर दम तोड़ देता है। गुजरात के वडोदरा जिले की पादरा तहसील के लक्ष्मीपुरा गांव में रहने वाले श्री दिनेश भाई प्रजापति और उनकी पत्नी, जो इस संसार में एक दूसरे के सिवा किसी और का सहारा नहीं रखते, वर्षों तक इसी अनिश्चितता के बीच जीवन जीते रहे। मेहनत उनकी रोजमर्रा की पहचान थी, लेकिन पक्का घर उनके लिए एक दूर का सपना बना रहा। हर बरसात डर बनकर आती थी, हर तेज हवा असुरक्षा का एहसास कराती थी और हर रात यही सवाल छोड़ जाती थी कि आने वाला कल कैसा होगा। इस दंपति का संघर्ष किसी से दिखाई नहीं देता था, क्योंकि गरीबी अक्सर खामोश रहती है। न वह शोर मचाती है, न शिकायत करती है, बस सहती रहती है। अस्थायी दीवारें, कमजोर छत और सीमित साधनों के बीच गुजरते दिन उनके आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ रहे थे। क्योंकि जब किसी के पास सुरक्षित घर नहीं होता, तो उसकी सबसे बड़ी चिंता भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान बन जाती है। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक दिन मानवता की आवाज बनी। संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम। यह कोई औपचारिक सहायता नहीं थी और न ही क्षणिक सहानुभूति। यह एक स्थायी समाधान था। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत श्री दिनेश भाई प्रजापति और उनकी पत्नी को एक सुरक्षित, मजबूत और पक्का मकान बनाकर दिया गया। ऐसा घर जो केवल ईंट, सीमेंट और छत का ढांचा नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और निश्चिंत जीवन की नींव है। जिस जगह कभी डर के साथ रातें गुजरती थीं, आज वहीं सुकून ने घर कर लिया है। जहां पहले भविष्य अनिश्चित लगता था, आज वहीं स्थिरता और भरोसा दिखाई देता है। यह मकान इस बात का प्रतीक है कि सच्ची सेवा वह होती है जो इंसान को सहारा नहीं बल्कि आधार देती है। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य केवल छत देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को वह सम्मान लौटाना है जो मजबूरी छीन लेती है। यही कारण है कि यह कहानी केवल लक्ष्मीपुरा गांव के एक दंपति तक सीमित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में देश के अलग अलग राज्यों में अनेक गरीब, असहाय और बेघर परिवारों के लिए ऐसे कई पक्के घर बनवाकर दिए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल छत के अभाव में अपने जीवन से हार न माने। लक्ष्मीपुरा गांव में खड़ा यह घर आज एक मूक संदेश देता है कि जब सेवा का उद्देश्य मानवता हो, तो परिणाम दिखावे के नहीं, स्थायित्व के होते हैं। यह घर करुणा, जिम्मेदारी और सच्ची मानव सेवा का जीवन प्रमाण है, जो यह बताता है कि अगर नीयत सही हो, तो एक घर केवल जिंदगी बदलता नहीं, बल्कि उसे नई दिशा भी देता है। अब हम आपको लाभार्थी के घर की पहले की स्थिति की झलक दिखाने जा रहे हैं, ताकि आप देख सकें कि निर्माण से पहले उनका जीवन किन परिस्थितियों में गुजर रहा था। आज लक्ष्मीपुरा गांव में यहाँ पे ये दूसरा घर है, जिस घर के अंदर जो व्यक्ति है उनको जरूरत की सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा पहुंचाई जाएंगी। हम अंदर जाएंगे और पूरा घर का दृश्य दिखाएंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि घर की जो छत है वो कच्ची है, तो ऊपर की छत है वो भी कच्ची है, पक्की है नहीं। तो जो हम जिस प्रकार पीछे का जो दरवाजा है, वो पीछे के जो दरवाजा है वो भी बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। इधर बाथरूम की व्यवस्था है, तो आप देख रहे हो कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो भी टूटा हुआ है। और बाथरूम के बगल में लेटरिन की व्यवस्था है, पर उनका ऐसा कहना था कि ये जो व्यवस्था है वो पूरे मतलब
जो टॉयलेट की जो व्यवस्था है अभी हमारे घर पे है नहीं, हम बाहर जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। तो इस प्रकार घर की सारी व्यवस्था है, कैमरामैन के द्वारा आपको दिख रही है। उनके घर की दयनीय स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज के प्रति एक श्रद्धापूर्ण प्रार्थना की गई। प्रार्थना के उपरांत संत रामपाल जी महाराज जी का स्पष्ट आदेश प्राप्त हुआ कि इन्हें सुदामा का महल बनाकर दिया जाए, जिसके साथ ही घर निर्माण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ हुई। इस प्रकार एक साधारण निवास को सुदामा का महल बनाने की पावन यात्रा शुरू हुई। फिर दर्शक मित्रों, हमारा इस गांव में आने का उद्देश्य एक ही है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव में एक लाभार्थी है जो उनका नाम है दिनेश भाई प्रजापति। उनका घर का रिनोवेशन का कार्य चालू हो चुका है। वो जो रिनोवेशन का जो कार्य है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो रहा है। वो जो कार्य चल रहा है उस कार्य का कवरेज दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तभी हम उनके घर के पास जाएंगे और जो भी रिनोवेशन का जो कार्य है, घर का जो कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। दर्शक मित्रों, जैसे कि हम जो लाभार्थी है दिनेश भाई प्रजापति, उनके घर के पास आ चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तभी कौन सा काम चल रहा है, तो अभी हम अंदर जाके आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है, तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, यहाँ पे जो आज कंस्ट्रक्शन का जो कार्य हो रहा है, घर का रिनोवेशन का कार्य, जैसे कि यहाँ पे हमने लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे और रिपोर्टिंग में बताया था कि उनके घर के अंदर ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना लैट्रिन की व्यवस्था है। उनका फ्लोर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, ना उनकी छत की स्थिति अच्छी थी। तो ये जो आज रिनोवेशन का कार्य हो रहा है, तो आप जो कार्य कर रहे हो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो इसकी प्रोसीजर किस हिसाब से आपने बनाई, मतलब किस हिसाब से आपने कार्य चालू किया? हम जब 16 अगस्त को दूसरी किस्त के लिए आए थे, मालिक की दया से उनको अन्न देने के लिए, तब उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जो बाथरूम है, लेटरिन बाथरूम है, वो टूटा हुआ था, वो बनवाना था। छत भी टूटी हुई थी, वो बनवाने के लिए बोले थे। और उनका जो फर्श भी उनका टूटा हुआ था। तो हम संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, प्रार्थना लगाई, तो मालिक जी ने आदेश दिया है कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो पूरी की जाए। तो उस तहत ये जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उस हिसाब से हमने प्रार्थना लगाई, तो मालिक ने आदेश आया है कि आप उनकी जो भी रिक्वायरमेंट हो पूरी की जाए। तो वो रिक्वायरमेंट हम आज पूरी कर रहे हैं उनकी, मालिक की दया से। धन्यवाद सर। सच साहेब। तो दर्शक मित्रों, जो दिनेश भाई प्रजापति हैं, उनके पड़ोसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी हम पड़ोसी से कुछ प्रश्न पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। તમારું નામ શું છે? રાવજી બાબરભાઈ। સર, આજે સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત આજે કાર્ય થઈ રહ્યું છે। એમની જે જરૂરિયાતો છે એ પૂરી થઈ રહી છે સંત રામપાલજી મહારાજને અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત। અને સંત રામપાલજી મહારાજે પણ પહેલા પણ એમને જે પણ જરૂરિયાત હતી રાશન સામગ્રીની બધી પૂરી કરી। અને આખા દેશમાં સંત રામપાલજી મહારાજની આ મુહિમ ચાલી રહી છે, અન્નપૂર્ણા મુહિમ। અને લોકોની જે પણ જરૂરિયાત હોય છે, એની જે બેઝિક નેસેસરી છે, સંત રામપાલજી મહારાજ પૂરી કરી રહ્યા છે। તો આજે કન્સ્ટ્રક્શનનું જે કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, રિનોવેશનનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, તમારો શું વિચાર છે સંત રામપાલજી મહારાજના અન્નપૂર્ણા મુહિમના વિશે? આ જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ બહુ સારું થયું છે અને જે કંઈ સાથ સહકાર આપ્યો છે, મકાન છે, અનાજ છે, બધું આપ્યું છે અને બધું આ જે કામ થાય છે એ સારું થાય છે અને આવું થવું જોઈએ। કોઈ પણ વ્યક્તિનું એ હોય ખરાબ, અને આ એક જગ્યાએ નહીં થયું
આગળ એક જગ્યાએ થયું છે માતાજી બેનને થઈ અને અહીં બી થઈ રહ્યું છે અને આ જે થાય છે એ બહુ સારું થાય છે. धन्यवाद सर. ધન્યવાદ. तो दर्शक मित्रों, जैसे कि पड़ोसी ने बताया कि जो कार्य हो रहा है बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है. आगे भी जो इसी लक्ष्मीपुरा गांव के अंदर ये दूसरी जगह पे कार्य हो रहा है. आगे पहले भी आगे की जगह पे एक लाभार्थी को लाभ मिला है जो जरूरी राशन सामग्री है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाई गई है. और जो आज जो कार्य हो रहा है वो भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो रहा है. जब अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत श्री दिनेश भाई प्रजापति का पक्का घर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब निर्माण कार्य के दौरान उन्हें स्थायी रूप से किराए के मकान में स्थानांतरित किया गया. यह पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ की गई. किराए के मकान में रहते समय दिनेश भाई अस्वस्थ हो गए, लेकिन उस कठिन घड़ी में भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा गया. अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उनकी आवश्यक चिकित्सकीय जांच और उपचार कराया गया, जिससे उन्हें समय पर राहत मिली. यह सेवा केवल घर निर्माण तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर परिस्थिति में मानवता और जिम्मेदारी निभाने का एक सशक्त उदाहरण बनी. हमारे पीछे SSG हॉस्पिटल है, आप देख सकते हो. हॉस्पिटल का बोर्ड भी लगा है. तो दर्शक मित्रों, अभी हम हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लाभार्थी है जिसको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिला था, तो लाभार्थी का इलाज इस हॉस्पिटल में चल रहा है. ये जो आप हॉस्पिटल देख रहे हो ये वडोदरा की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. तो जो लाभार्थी है वो दिनेश भाई प्रजापति है. तो अभी हम हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे और हाल की परिस्थिति दिनेश भाई की क्या है, उनकी तबीयत कैसी है, क्या सुधार है और उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती है, तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे. तो अभी हम अंदर जाएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे. तो दर्शक मित्रों, अभी हम SSG हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे दिनेश भाई प्रजापति को यहाँ पे लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य. दिनेश भाई प्रजापति अन्नपूर्णा मुहिम के लाभार्थी हैं. तो अभी दिनेश भाई प्रजापति से हम कुछ पूछते हैं कि उनको क्या बीमारी थी और अभी उनकी तबीयत कैसी है. नमस्कार सर. નમસ્કાર. તમારી તબિયત કેવી છે? હવે અત્યારે સારું છે. હા, અત્યારે સારું છે, પહેલાં કરતાં સારું છે. હવે તમને કઈ બીમારી હતી? હરણગાંઠ હતી. હવે હરણગાંઠ હતી. હવે કોઈ દુખાવો નહીં થતો ને? દુખાવો તો થાય છે સાહેબ. મેં કહ્યું હતું તો સાહેબ કે હવે દુખાવો રહેશે. પહેલા કરતા કેવું છે? પહેલાં કરતાં હવે સારું છે. હવે પહેલાં તો મને છે ને પકડીને ચલાવતા હતા. હવે મારી જાતે ચાલું છું. હવે એટલે મારી જોડે આવે ખરા, પણ મારી જાતે ચાલું છું. હવે ધીરે ધીરે ચાલું છું. તો તમને આ દવાખાનામાં કોણ લઈને આવ્યું? હા, શ્રી રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય બધા ભક્તો ભગતજી બધા લઈને આવ્યા. तो दर्शक मित्रों, दिनेश भाई प्रजापति का कहना है, उन्होंने गुजराती में जवाब दिया कि उनको बीमारी के कारण यहाँ पे लेके आए थे, कि जिन उन्होंने बताया हरनिया की बीमारी थी, तो यहाँ पे लेके आए थे. उनको पहले ज़्यादा दर्द होता था, अभी भी दर्द हो रहा है. डॉक्टर ने बताया उनको, उनका कहना है कि डॉक्टर ने बताया कि अभी थोड़ा दर्द रहेगा, पर उनकी तबीयत पहले से अच्छी है. क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि पहले मैं जब चलता था तब किसी का सहारा लेना पड़ता था, पर अभी बगैर सहारे से मैं चल पा रहा हूँ. और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दिनेश भाई प्रजापति को इस हॉस्पिटल में लेके आए उनका इलाज कराने के लिए. दिनेश भाई प्रजापति का अभी इलाज कंटिन्यू चल रहा है. आप देख सकते हो दर्शक मित्रों कि उनको दवाई के बोतल भी अभी चढ़ाया जा रहा है. तो उनकी वेन्स के थ्रू जो नसें हैं उनके द्वारा दवाई अभी पहुंच रही है उनके शरीर तक. तो आप हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो दिखाए आपको व्यू. तो ये जो इलाज चल रहा है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चल रहा है इलाज. और इनको जो भी खाने का है और जो भी अन्य जो उनका खर्चा है
वो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही उठाया जा रहा है। दर्शक मित्रों, अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी यहाँ पे हैं दिनेश भाई प्रजापति के साथ। तभी उनसे जानते हैं विस्तार से कि उनकी एक्चुअल में बीमारी क्या है। नमस्कार सर। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो? जी। सर, जैसे कि दिनेश भाई प्रजापति को अभी भी इलाज कराया जा रहा है इस एसएसजी हॉस्पिटल के अंदर, तो उनका ऐसा कहना है, हमने जब दिनेश भाई से पूछा कि मुझे हर्निया हुआ है, तो एक्चुअल में डॉक्टर ने क्या कहा है, उनको क्या बीमारी है, रिपोर्ट्स क्या बोल रही है? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हमको आदेश मिले थे कि जो दिनेश भाई प्रजापति है उनको हर्निया करके एक बीमारी है, जो हम यहाँ पे आने के बाद डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट किए तो उससे पता चला कि कुछ उनको शरीर में गांठें थी, उसको हर्निया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उसको सफलतापूर्वक उसका निदान किया गया है, सर्जरी किया है, सर्जरी करके उसको हटाया है। तो अभी उनकी जो ट्रीटमेंट चल रही है, तो उनका जो ट्रीटमेंट है और जो उनका जो अन्य जो खर्चा है वो किस प्रकार से उठाए? आप उठाने वाले हो या गवर्नमेंट ही उठाने वाले है? जैसे कि हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है पूरे भारतवर्ष में, अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से। तो उस मुहिम के तहत जो लाभार्थी है उनको जो कोई भी 1 रुपया भी नहीं खर्चना है, पूरा का पूरा खर्चा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे जो गुरुजी है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी उनको जो भी चीज़ है वो प्रोवाइड की गई है। तो सब मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट जो हमारा गुरुजी का जो ट्रस्ट है उसके वो ही सब पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सच साहिब। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि उनका जो भी इलाज होगा तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही उठाया जाएगा। तो अभी जो लाभार्थी है उनकी तबीयत, लाभार्थी का कहना है कि पहले से अच्छी है मेरी तबीयत। अभी आगे भी जो प्रोसेस होगी वो भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से ही उनकी जो प्रोसेस में जो भी खर्चा होगा वो उठाया जाएगा, वो ऐसा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य का कहना है। तो दर्शक मित्रों, अभी हम जो दिनेश भाई प्रजापति हैं उनके घर के पास खड़े हैं, जो कि उनका घर का अभी मरम्मत का काम चल रहा है, मतलब रिनोवेशन का काम चल रहा है। हम पहले भी यहाँ पे आए थे, तो अब हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्य चल रहा है और अभी जो कार्य है बहुत ही काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अभी हम अंदर का आपको वीडियो बताएंगे, अंदर की कवरेज बताएंगे कि किस प्रकार से कार्य आगे बढ़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पे सब ये पक्की ईंटें और सीमेंट का कार्य हो चुका है, सीमेंट का कार्य हो रहा है यहाँ पे। अभी हम अंदर आ जाते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा जूम करके ही सब बताए डिटेल के साथ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आई थिंक लेटरिन की व्यवस्था हो रही है, लेटरिन और बाथरूम की व्यवस्था यहाँ पे बना रहे हैं। और हम आगे अभी जाएंगे, तो हम आगे और जाएंगे तो हम देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि पहले जो घर की जो नीचे की फ्लोरिंग थी वो भी कच्ची थी, तो उसको भी अभी लेवल उसका बढ़ा दिया है, उसको लेवल थोड़ा अप किया है। और आप देख सकते हो ऊपर के जो छपरे थे वो निकाल दिए थे क्योंकि उसकी भी कंडीशन ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे नए छपरे लगाने के लिए ही यहाँ पे निकाले हैं, लेवलिंग कर रहे हैं छपरे की भी, मतलब छपरे लगाने से पहले लेवलिंग करते हैं, ये कार्य चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। और आप अभी हम और आगे जाते हैं तो देख सकते हो कि आगे भी जो पहले पीछे के साइड, पहले जो बैक साइड में हमने बताया था कि पूरा ही ओपन ही था, ओपन एरिया ही था, उसकी जगह यहाँ पे पूरा ही तो ईंट से कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है, ईंट और सीमेंट से कंस्ट्रक्शन करना चालू कर दिया है। और इस प्रकार से घर की मरम्मत हो रही है, बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और ये जो कार्य हो रहा है वो ऐसा नहीं लाभार्थी से एक भी शुल्क लिया नहीं है, एकदम निःशुल्क कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी।
अभी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे शिष्य भी खड़े हैं, तो हम उनसे भी कुछ बात करेंगे कि ये जो कार्य है किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि हम यहाँ पे थोड़े दिन पहले यहाँ पे आए थे तो छपड़े भी मतलब लगे थे, अभी कुछ छपड़े है नहीं, तो क्या नए छपड़े लगने वाले हैं? हाँ जी, नए अच्छे छपरे लगेंगे और बारिश से धूप से और ठंडक रहे ऐसे सीमेंट के और नए छपरे लगाएंगे। यहाँ पे जो हम पहले आए थे तो ये कुछ कार्य था नहीं, तो अभी किस प्रकार से कार्य यहाँ पे हो रहा है? मतलब ये जो ईंटें भी नहीं थी, ईंटें और सीमेंटिंग से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, और अभी हम देखने को मिल रहा है कि ये कार्य कर रहे हैं, जोरों शोरों से चल रहा है। तो अभी आगे की क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से कार्य होगा आगे? अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये मजदूर लगे हुए हैं काम में, ऊपर का लेवलिंग कर रहे हैं, उसके बाद नीचे जो है फ्लोर का लेवलिंग करेंगे, और उसके बाद ये ऊपर जो नए पत्रे लाएंगे वो लगा देंगे, और बाकी जो काम है वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। ये जैसा गुरुजी का आदेश है, जल्द से जल्द पूरा करके जो लाभार्थी है उसको इस घर में लाकर, यही हमारी मेन सेवा है। और जितना भी ये कंस्ट्रक्शन का काम है उसके बाद घर को पूरा जैसे कलर वगैरह करेंगे, यहाँ पे उनकी जो स्विच बोर्ड और वो सब है, लाइट्स नहीं लगेंगे, और ये सभी जो काम है ये कंप्लीट होने के बाद जो लाभार्थी है उसको ये घर सौंपा जाएगा। सर, यहाँ पे जो पहले हम आए थे तो आगे कुछ बना भी नहीं था, तो अभी जो आगे हमको जो दिख रहा है, आई थिंक वो बाथरूम और लैट्रिन की व्यवस्था हो रही है, तो क्या ये सच बात है? जी, जो आगे का आपने जो देखा कि पहले एक एंट्री करते हैं तो ऐसा रूम जैसा था, वहाँ पे सब तोड़ के नया बना के टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था की गई है, और अच्छी तरीके से सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद लाभार्थी को सौंपा जाएगा सब। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शक मित्रों, हमने आज बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे लाभार्थी जो दिनेश भाई प्रजापति है, उनका घर का कार्य, जो मरम्मत का कार्य संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चल रहा है। अभी हम आगे आपको जब नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे, अभी क्या स्थिति है घर की वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हो हमारे बगल में घर है उनका, जो घर का काम अभी चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो अभी हम घर के अंदर हम जाएंगे, आपके घर के अंदर क्या क्या काम चल रहा है तो उसकी कवरेज हम आपको बताएंगे। अभी हमारे बगल में यहाँ पे जो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी लैट्रिन की, वो उनका लैट्रिन का भी यहाँ पे काम चल रहा है। आप देख सकते हो, हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा पूरा व्यू दिखाए अच्छे से। और एक आगे है, यहाँ पे भी दूसरा काम चल रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे वॉशरूम का बाथरूम का काम चल रहा है, अभी चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है काम। और आगे भी हम अंदर, जैसे हम दूसरे गेट के अंदर अभी आ रहे हैं हम तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी घर का काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। हम लास्ट रिपोर्टिंग में हमने बताया था कि जो ऊपर का जो काम था, जहाँ पे छपरे आएंगे, जहाँ पे रूफ लगेगी, तो वहाँ पे सिर्फ ईंटे से सिर्फ सीमेंटिंग हो रही थी, पर यहाँ पे पूरा प्लास्टर हो चुका है सीमेंट से। अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ऊपर का भी थोड़ा व्यू दिखाए, जहाँ पे प्लास्टर हो चुका है। तो यहाँ पे पूरा प्लास्टर हो चुका है, दोनों दीवारों पे चारों तरफ से प्लास्टर हो चुका है। जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था रिपोर्टिंग में कि वहाँ पे काम चल रहा था, तो अभी यहाँ पे प्लास्टर से काम खत्म हो चुका है थोड़ा। अभी आप देख सकते हो नीचे जो यहाँ पे थोड़ी बहुत लेवलिंग करना बाकी है, तो उसका भी काम अभी चल रहा है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य काम कर रहे हैं। अभी जो रिनोवेशन का काम है वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो आगे, और हम लेके जाएंगे आपको। तो आगे आप देख सकते हो कि आगे भी यहाँ पे दूसरा गेट आ गया है। तो यहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अभी काम मतलब रिनोवेशन का कार्य कर रहे हैं। देख सकते हो कि जो नीचे फ्लोर लेवलिंग का जो काम बाकी है वो अभी उसका काम अभी चल रहा है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से भी हम बात करेंगे कि क्या क्या कार्य अभी बाकी है और कितने टाइम के अंदर वो कार्य हो जाएगा। तो दर्शक मित्रों, हम जैसे कि हमने लास्ट रिपोर्टिंग में बताया था, जब पहली बार हम आए थे, यहाँ पे जो लाभार्थी परिवार, उनके पीछे की साइड कोई दीवार थी नहीं,
तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको एक पक्की दीवार भी बना के दी है। अभी उनका घर का रिनोवेशन का कार्य कंटिन्यूस है। और यहाँ पे पहले हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे टूटा फूटा लेटरिन बाथरूम था, पर किसी काम का नहीं था, तो लेटरिन बाथरूम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। पर अभी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको लेटरिन और बाथरूम है वो भी उनका कार्य अभी चल रहा है और वो भी बना के देंगे संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो अभी हमने आपको पहले बताया कि अभी नीचे अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है जो कि अभी कंटिन्यू है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी यहाँ पे जो रिनोवेशन का कार्य है उसमें सहयोग दे रहे हैं अपना। तो दर्शक मित्रों, अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं हमसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि हमने लास्ट रिपोर्टिंग में बताया था दर्शक मित्रों को कि यहाँ पे ऊपर रूफ का काम चल रहा था, जो कि उसके पहले लेवलिंग करना रहता है, तो ब्रिक से और मतलब सीमेंट से लेवलिंग कर रहे थे, तो अभी प्लास्टर हो चुका है और आगे लेटरिन का काम हमने देखा था पहले बना नहीं था, तो अभी वो भी आगे बढ़ चुका है काम। तो और कौन सा काम अभी बाकी है जो रिनोवेशन के अंदर आएगा? जैसे कि आपने देखा कि ऊपर जो ब्रिक्स का काम है वो हो चुका है। अब ऊपर जो है रूफ टॉप लगेगा और साथ में जो लेवलिंग का अभी जो कंटिन्यू चल रहा है वो लेवलिंग का हो जाने के बाद टाइल्स का काम शुरू होगा और साथ साथ में किचन प्लेटफॉर्म भी लगेगा। और किचन प्लेटफॉर्म और टाइल्स वगैरह हो जाने के बाद जो बाथरूम है, बाथरूम का लेवलिंग करके पूरा बाथरूम और लेटरिन बनाया जाएगा। और उसके साथ फिर जो भी रिनोवेशन का जो काम है उसमें आगे कलर का काम होगा और इलेक्ट्रिक पॉइंट्स जो ठीक ठाक करने हैं वो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स पूरे सही करके और कलर करके जितने जल्दी हो सके लाभार्थी को ये घर सौंपा जाएगा। और जो भी ये आपको गुड्स दिख रहे हैं, जो ब्रिक्स है, टुकड़े है, वो जब सामान है, ये सब बाहर निकाल के घर को पूरी तरीके से अच्छा करके परमात्मा की दया से और लाभार्थी को सौंप दिया जाएगा। ये मतलब अगले 15-20 दिनों में टारगेट है कि पूरा कंप्लीट किया जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जब यह घर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो उसमें हर स्तर पर सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की गई। घर का कच्चा फर्श अब पक्का किया गया और उस पर टाइल्स लगाई गईं। पहले जो दीवारें जर्जर अवस्था में थीं, उन्हें मजबूत कर सही ढंग से तैयार किया गया। साथ ही छत की भी आवश्यक मरम्मत की गई। जहां पहले शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां अब उचित और स्वच्छ शौचालय बनाया गया। इसी प्रकार घर में रसोई घर की भी कोई सुविधा नहीं थी, उसे भी व्यवस्थित रूप से तैयार किया गया। इस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से एक साधारण घर को सुदामा का महल बनाया गया, जिसकी पूरी झलक आपको आगे के वीडियो में देखने को मिलेगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हम अभी भारत देश के सबसे बड़े नेशनल एक्सप्रेसवे के नीचे खड़े हैं। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी परिवार को सुदामा का महल यानी कि एक मकान आज सौंपा जाना है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी क्रांति है जो वाकई में कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत कर रही है। दर्शकों, ये मुहिम भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और पाकिस्तान समेत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक जा पहुंची। जी हाँ दर्शकों, इतने
सैकड़ों किलोमीटर दूर भी इस मुहिम ने आज गरीब परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान का लाभ दिया। यहाँ पे वडोदरा जिले में एक पादरा तहसील है, वहाँ का छोटा सा एक गांव है जिसका नाम है लक्ष्मीपुरा। वहाँ पे एक लाभार्थी परिवार है जिनको आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सुदामा का महल आज सौंपा जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरा कवरेज दिखाएंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहत नाद बजाओ रे सब मिल, आज मेरे पिया घर आएंगे। दर्शकों, अभी हम उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ पे लाभार्थी परिवार दिनेश भाई प्रजापति का सुदामा का महल बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लक्ष्मीपुरा गांव का नूतन नगर इलाका है और ये गायकवाड़ फड़िया इसको कहते हैं। यहाँ पे अभी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे आखिरकार सम्राट कबीर जी के सुदामा का महल कैसा बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक तख्ती लगाई गई है जिसपे लिखा है सत साहेब सम्राट कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम दिनेश भाई सन ऑफ देवीदास प्रजापति, गांव लक्ष्मीपुरा, तहसील पादरा, जिला वडोदरा, राज्य गुजरात, भारत निर्माण वर्ष 2026। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सम्राट कबीर जी के सुदामा का महल दिनेश भाई प्रजापति के लिए बनाया गया है। तो दर्शकों, ये मेन एंट्रेंस गेट है, ये पूरा मजबूत लोहे से बनाया गया है। यहाँ पे ताला भी एक प्रॉपर दिया गया है। घर में एंटर होते ही यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि 2 दरवाजे हैं, ये शायद टॉयलेट और बाथरूम है। प्रॉपर यहाँ पे एल्यूमिनियम के दरवाजे लगाए गए हैं शीट के साथ में, और प्रॉपर टाइल्स की फिटमेंट है। यहाँ पे WC लगाया गया है टॉयलेट, और यहाँ पे नल भी है प्लास्टिक का। यहाँ पे एक बकेट भी रखी गई है, टब भी है। सारी चीजें जो परिवार को चाहिए उन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे बाहर आप देख पा रहे हैं कि एक वॉश बेसिन है, टेबल टॉप जिसे कहा जाता है। एक ग्रेनाइट का पत्थर है, उसके ऊपर यहाँ पे वॉश बेसिन लगाया गया है। प्रॉपर नल का फिटमेंट भी है। लिक्विड सोप रखने के लिए कंटेनर भी है। साबुन अगर रखना चाहिए तो उसका भी कंटेनर यहाँ पे रखा गया है। ये मिरर है और यहाँ पे एक कॉम्ब भी रखा गया है साथ में। और यहाँ पे टाइल्स लिंटल लेवल तक पूरा प्रॉपर एक डिजाइनर टाइल्स अच्छे तरीके से लगाई गई है। बल्ब का भी यहाँ पे ख्याल रखा गया। ऊपर फैन भी मैं देख पा रहा हूँ। ये बाथरूम का दरवाजा है, सेम क्वालिटी का एल्यूमिनियम का दरवाजा है। यहाँ पर भी 4 फीट तक टाइलें लगाई गई है और 2 नल है, एक ठंडे पानी का, एक गर्म पानी का, क्योंकि यहाँ पे एक गीजर भी है। RR कंपनी का गीजर दिख रहा है प्रॉपर, उसकी MCB के साथ में एंकर कंपनी की MCB यहाँ पे लगाई गई है। यहाँ पे भी एक बाल्टी, एक टब दिया गया है और साबुन का स्टैंड है और नहाने के लिए एक पाटला भी है। तो सारी चीजें यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है जब भी सुदामा का महल किसी भी परिवार के लिए बनता है। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो कि कोटा स्टोन के माध्यम से ऊपर का जो स्लैब है टॉयलेट बाथरूम का वो लगाया गया है। उसके ऊपर प्रॉपर यहाँ पे प्लम्बिंग की सारी पाइपिंग की गई है और एक वहाँ पे लॉफ्ट ओवरहेड टैंक दिख रही है, पानी की टंकी, तो उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। एंट्रेंस में यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ MCB वगैरह भी है और ये शायद मोटर की स्टार्टर है प्रॉपर MCB फिटिंग के साथ। यहाँ पर भी MCB है और हाईफाई कंपनी के ये जो है स्विच बोर्ड वगैरह, स्विचेस वगैरह लगाए गए। अभी हम घर के और अंदर चलते हैं। यहाँ पे मेन जो हॉल का दरवाजा है पूरा ये मजबूत दरवाजा है लकड़ी का, ऑल ड्राफ्ट के साथ में, और यहाँ पे पूरी एक फ्रेम भी बनाई गई है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे पूरे घर में सब जगह आपको एक जैसी टाइल्स मिलेगी। ये 2x2 की टाइल्स नजर आ रही है और सारी प्रॉपर मैट फिनिशिंग टाइल्स लग रही है।
यहाँ पे परिवार के जो सदस्य है वो बताया जा रहा है कि बुजुर्ग है, उनको चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, स्लिपरी ना हो, फिसल ना जाए, इसलिए यहाँ पे मैट टाइल्स लगाई गई है। प्रॉपर 4mm ग्रू यहाँ पे रखे गए हैं, अच्छे तरीके से फिटमेंट की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई मकान बनाया जा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार के पैसे बचाए जा रहे हो। सारी चीजें यहाँ पे है, पेंट भी पूरा किया गया है, व्हाइट वॉश पूरा पुट्टी प्राइमर के साथ में किया गया है। आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक की जो भी फिटिंग है, सारे वायर्स कंसील किए गए हैं पाइप्स के साथ में। हर एक रूम में फैन के पॉइंट रखे गए हैं। मैं देख पा रहा हूँ क्रॉम्पटन कंपनी का यहाँ पे फैन है और बल्ब्स भी सभी जगह लगाए गए हैं। ऊपर छत पे भी टीन के जो छत है उसके नीचे भी लोहे के एंगल्स लगाए गए हैं ताकि इसको मजबूताई मिले और सालों साल तक ये टिका रहे। टीन के छत पे भी पेंट किया गया है, ऑयल पेंट नजर आ रहा है ग्रे कलर का। और यहाँ पे और भी कुछ सामान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा परिवार को संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया गया है। अभी हम सेवादार से बातचीत करेंगे, वो हमें बताएंगे क्या क्या चीजें इनको दी गई है। मेरा नाम घनश्याम दास है, मैं बड़ौदा में रहता हूँ और यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी को जो दिया गया है सामान वो इस तरफ है। पहले किस्त दी थी उसके अंदर 2 चेयर दी गई थी। उसके बाद में अभी आज के दिन 2 गद्दे दिए गए अच्छी क्वालिटी के, 4 डोरमेट दिए गए हैं, 2 बेडशीट दी है और 2 कंबल दिए गए हैं। उसके अलावा किचन में राशन सामग्री के लिए 4 बड़े डब्बे दिए गए हैं, फिर छोटे 4 डब्बे दिए गए हैं। उसके अलावा 6 डब्बे दिए गए हैं। उसके अलावा आलू प्याज के लिए स्टैंड दिया गया है। उनके पास सिलेंडर था लेकिन रिफिलिंग नहीं कर पा रहे थे, तो अभी हमारे गुरुजी की दया से उनको रिफिलिंग भी करवाया जा रहा है। और ये नया चूल्हा जो पहली किस्त दी थी उसके अंदर उनको चूल्हा भी दिया गया है, तो अभी वो खाना उनके ऊपर पका रहे हैं। अच्छा सर, ये मैं देख पा रहा हूँ प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे प्रॉपर कोटा का बनाया गया है परिवार के लिए और टाइल्स भी लिंटल लेवल तक किचन में सब जगह टाइल्स भी लगाई गई है। तो सभी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे पीछे बैक साइड भी लोहे का दरवाजा है, शायद पीछे भी जगह है। यहाँ पे घर के बाहर भी कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा दिखाए आपसे कि पीछे भी यहाँ पे काफी जगह है। जो लाभार्थी परिवार है उनके घर के पीछे का ये नज़ारा है। लोहे का प्रॉपर गेट है ताकि यहाँ से वो लॉक भी ताला भी लगा सके, कहीं उनको कभी बाहर जाने की जरूरत हो तो सेफ्टी के पर्पज से फ्रंट गेट और बैक गेट लोहे का दिया गया है। यहाँ पर भी हर एक रूम में MCB दी गई है ताकि अगर एक रूम में वायरिंग का फॉल्ट हो तो पूरे घर की जो वायरिंग है वो ना खराब हो। और सारी वायरिंग जैसे बताया गया प्रॉपर कंसील की गई है, ऐसा नहीं कि कोई भी वायर आपको खुले यहाँ पे दिख रहे हो। यहाँ पे ये देख पा रही है, बहुत ही एक अद्भुत चीज यहाँ पे की गई है। ये बेड है, जो आपने पहले का कवरेज देखा होगा तो इनका जो पुराना मकान था तब ये यहाँ पे इनका किचन था, यहाँ पे वे खाना पकाते थे। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको एक नया किचन बना के दिया गया है और ये जो स्थान है इसको वे बेड के तरह उपयोग कर सके, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टाइल्स लगा दी गई है और यहाँ पे वे आराम से सो सकते हैं। ये मालिया भी पहले था, इसको रखा गया है क्योंकि जो लाभार्थी है उनकी हाइट जो है वो कम है, ताकि इसके ऊपर भी वे सामान रख के इसको एज ए स्टोरेज वे यूज कर सके। सारी चीजें प्रॉपर तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस सुदामा के महल में प्रोवाइड करवाई गई। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य, कुछ सेवादार जुड़ चुके हैं जिन्होंने यहाँ पे जो मकान निर्माण की सेवा हुई थी तब उन्होंने यहाँ पे काम किया था, सेवा लगाई थी। उनसे हम बातचीत करेंगे आखिरकार क्या क्वालिटी मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ किए गए थे और कौन सी ब्रांड के मटेरियल यूज़ किए गए थे और वो कितने टिकाऊ है। नमस्कार सर। सर साहब, क्या नाम है सर आपका? परेश दास। परेश दास जी, आपका क्या काम करते हैं? मैं प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक का काम कर रहा हूँ, मैंने ITI पास किया है। अच्छा सर, यहाँ पे आपने ये जो सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है उसमें आपने क्या सेवा लगाई? मैंने संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वायरिंग का काम किया है, जिसमें अच्छी क्वालिटी के स्विच बोर्ड लगाया है, गीजर का पॉइंट लगा है, उसमें 2.5 का वायर है, जो मेन सर्किट है उसमें 1.5 का वायर है और घर की जो लाइटिंग है उसमें 1 स्क्वायर का वायर है। और वायर की क्वालिटी देखी जाए तो पॉलीकैब कंपनी का स्टैंडर्ड मेक का वायर लगा हुआ है। और मालिक की दया से यहाँ मकान के अंदर उनको 3 पंखे, 2 बल्ब, वो सब लाइटिंग की सुविधा अच्छी तरह से दी गई है।
अच्छा सर, मतलब क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, कोई भी बांध छोड़ नहीं किया गया है। नहीं, सब मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है और पूरा वायरिंग कंसील अच्छी तरह से किया हुआ है। अच्छा सर, नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? मोहनदास। आप क्या करते हैं सर? प्लम्बिंग का काम किया है। यहाँ पे सर आपने प्लम्बिंग का सारा काम आप ही ने किया है सर? हाँ जी। बताइए सर, यहाँ पे किस तरीके का क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया गया था? जो पाइप्स थी, जो नल है और जो गीजर वगैरह है, उस बारे में सर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये स्टैंडर्ड कंपनी जो फेमस कंपनी है उसका सब प्लम्बिंग किया हुआ है। पाइप अच्छी क्वालिटी की डाली हुई है और गीजर भी RR कंपनी का डाला हुआ है। और सर यहाँ पे हमने देखा है कि एक ओवरहेड टैंक भी लगाई गई है और एक अंडर वाटर टैंक भी सर यहाँ पे बना के दी है, उस बारे में सर थोड़ी जानकारी दीजिए। जो अंडरग्राउंड टैंक है उसके अंदर फिलिप्स कंपनी की मोटर डाली हुई है जो 8000 HP की है और जो ओवर टैंक है वो सिंटेक्स कंपनी की डाली हुई है, 500 लीटर की टैंक है। धन्यवाद सर। हाँ जी, सत साहिब। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? भौतिक दास। क्या काम करते हैं सर आप? मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ और संत रामपाल जी महाराज की दया से ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मकान की काम चल रहा था, इसके अंदर यहाँ पे काम करने के लिए भी हम आते थे और बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया हुआ है और जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट है और सीमेंट कपची है, रेती है और उसका जो प्रपोजल प्रॉपर होता है, जैसे प्लास्टर में 1/6 का होता है और स्लैब भरा हुआ है जिसके अंदर 1, 2, 4 का है, खालकोए का स्लैब भरा हुआ है। तो मतलब सर प्रॉपर जो सिविल इंजीनियर के हिसाब से जो मिक्सिंग रेशियोज होते हैं वो आपने फॉलो किए हैं? हाँ, सब फॉलो किया हुआ है और अच्छे से सलिया भी डाला हुआ है ताकि वो स्लैब बैठ ना जाए और टंकी का जो स्लैब भरा है उसके अंदर भी बेस में स्लैब भरा हुआ है, फिर चंतर किया है, फिर प्लास्टर किया हुआ है, टॉप में स्लैब किया है और अंदर जो लीकेज ना होए तो इसके लिए हमने वाटर प्रूफिंग के लिए स्पेशल केमिकल भी लगाया हुआ है और वो केमिकल ऐसा है कि वो अगर पानी पीते भी है तो भी वो उनको कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो गवर्नमेंट अप्रूव केमिकल था। अच्छा सर, हमने यहाँ पे ये भी देखा कि इनके जो टीन के शेड थे वो भी पुराने से थे, जिन पे जंग लग गया था। घर का जो लेवल था सर वो भी रोड के बराबर ही था, जिसके चलते बरसात के मौसम में घर में पानी घुस आता था, छत से पानी भी टपकता था। जो दीवारें थी सर उसकी भी अब देख पा रहे हाइट बढ़ाई गई है, घर का लेवल भी ऊंचा किया गया है, टाइलें लगाई गई है सर घर में। इस विषय में भी सर बताइए क्या क्या क्वालिटी के मटेरियल यूज किए गए थे? हमने जब ये घर की शुरुआत की थी तब ये रोड लेवल पे घर था और अभी घर की हाइट हमने लिया हुआ है 2 फीट हाइट में किया हुआ है घर और टाइल्स लगाई हुई है हमने GVT मैट फिनिश वाली ताकि कोई पानी में चिपक के गिर ना जाए और जो भी बाथरूम में भी टाइल्स लगाया हुआ है 4-4 फीट तक और 2x2 की टाइल्स लगाया हुआ है फ्लोरिंग में और कलर भी पूरी तरह से वाइट किया हुआ है और जो भी लोहा है तो लोहे के ऊपर भी हमने ऑयल पेंट किया हुआ है ग्रे कलर का ताकि देखने में भी अच्छा लगे और लोहे को जंग ना लगे। और आप सामने से देख रहे हो तो कि लोहे की जाली भी है और ये थोड़ा डेकोरेट भी किया हुआ है ताकि सामने से भी अच्छा एलिवेशन बनाया हुआ है ताकि घर पक्का लगे और जो भी पत्रे रखे हुए हैं वो सब मजबूताई देने के लिए एंगल का यूज किया हुआ है ताकि ऊपर अगर बंदर कूदते हैं या फिर कुछ भी होता है तो वो गिर ना जाए और बैठ ना जाए। तो दर्शकों, जैसा आपने सुना कि जो भी सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी बनाते हैं उसमें किसी भी प्रकार का क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है और ऐसा भी नहीं कि जो भी संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पे सेवा लगाने आते हैं उन्हें उस फील्ड का कोई नॉलेज ना हो। जैसा आपने यहाँ पे देखा, जो प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन थे उन्होंने इस पूरे मकान का इलेक्ट्रिक का काम किया है, जो प्रोफेशनल प्लम्बर है उन्होंने प्लम्बिंग का काम किया और एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे सारी चीज़ें सिविल की कंस्ट्रक्शन से लेके टाइल्स से लेके प्लेटफॉर्म से लेके दरवाजे से लेके सारी चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से की गई है। तो दर्शकों, यहाँ पे जो लाभार्थी परिवार है दिनेश भाई प्रजापति, जिनको आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज उसकी चाबी इनको सौंपी जाएगी। यहाँ पे लक्ष्मीपुरा गांव के सरपंच श्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के द्वारा आज इनको चाबी सौंपी जानी है। हम सरपंच जी से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है इसके तहत
आपके गांव के ही जो रहवासी थे दिनेश भाई प्रजापति, इनकी परिस्थिति से आप खूब परिचित होंगे। इनका जीवन पहले कैसा था और सर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए सुदामा का महल बनाया है और आपके माध्यम से सर आज इनको चाबी दी जाएगी। कैसा लग रहा है सर ये नेक सराहनीय कार्य के विषय में क्या कहेंगे? किसी के हृदय में जब भगवान आते हैं और भगवान आने के बाद जो भगवान जो उनको जो प्रेरणा देते हैं वो प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज को मिली है। और संत राम महाराज ने मुहिम चलाया है कि पूरे इंडिया में जो ऐसे गरीब परिवार है जिनको कोई सहाय नहीं कर सकता, उनके लिए आज आप भी देख सकते हो, सभी घर देख सकते हो, उसमें यहाँ पहले पानी भरा जाता था और उनको रहने की व्यवस्था, आप पहले आए हुए होंगे, जिनको आपने प्रेरणा मिली उससे पहले आपने देखा होगा, तो पता चला होगा अपने को कि पहले कैसी व्यवस्था थी और आज सुदामा की कुटीरी आप बोल सकते हो। तो सही में एक उम्दा कार्य किया है। सर ये जो लाभार्थी परिवार है इनको लगभग पिछले 6 महीनों से रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सारी चीजें दी जा रही है। हर महीने इनको राशन की किट भी दी जाती है। यहाँ तक कि इनको जो भी जरूरी जीवन जीने के लिए चीजें होती है राशन के अतिरिक्त, जैसे चारपाई हो गई और गद्दे हो गए, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट हो गए, बाल्टी हो गई, सारी चीजें सर इनको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज सर परिवार की सभी चीजों का ध्यान रख रहे। ऐसा है, मान लो इस परिवार को संत रामपाल जी ने गोद ले लिया, इस विषय में सर क्या कहेंगे? जिसको कोई नहीं होता उसका तो भगवान होता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए तो भगवान है, यानी उनको भी ऊपर से प्रेरणा मिली है। तो इतना उम्दा कार्य आज जिसके बच्चे नहीं होते बराबर है और उनका कोई करने वाला नहीं होता है, ठीक है, कभी भी तबीयत खराब हो, ये हो, कोई मदद करने वाला, आप जानते ही हो, मदद में कोई खड़ा नहीं रहता है। इनकी सब जवाबदारी उन्होंने ली है, यानी उनको गोद ही ले लिया है। एक तरह से बहुत बड़ा कार्य किया है उन्होंने। सर जैसे आपने कहा कि जिनका कोई नहीं होता उनका वास्तव में भगवान ही होता है, सर ऐसे ही लगभग सैकड़ों परिवार पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद कर रहे हैं। और सर एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको जानकारी हुई होगी कि हरियाणा राज्य के अंदर लगभग 400 से ज़्यादा गाँवों को जो बाढ़ पीड़ित थे उनको करोड़ों रुपए की राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उपलब्ध करवाई गई। और उसके बाद सभी गांव मिलकर के आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं, उनको किसान मसीहा का दर्जा दे रहे हैं और किसान रक्षक सम्मान उनको दे रहे हैं। सर तो इस नेक कार्य के विषय में सर आपकी क्या राय है? अभी आपने ये भगत ने हमें जनाया कि पहले ये बाढ़ आई थी जो पंजाब में, तभी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत मदद की थी, वहाँ पे बाढ़ में भी बहुत मदद की थी, वहाँ पे भी उम्दा कार्य उनका चल रहा है, वो सराहनीय ही है। या सरकार से लेकर सब पब्लिक से लेकर सब जानते ही है कि ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। और सर गुजरात राज्य में भी बनासकांठा जिले के वाव तहसील में कुंडालिया गांव है, वहाँ पे भी सर ऐसी मदद संत रामपाल जी ने की थी। लगभग लाखों रुपए के सर 20 से 25 लाख रुपए के पाइप्स, 12 इंची पाइप्स वहाँ पे दिए गए थे। जो 50 साल से पुरानी समस्या थी उसका निराकरण सर किया गया था। इस विषय में क्या कहेंगे? सही में वो जो सरकार को करना चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, बड़ा कार्य है, फिर भी वो कर रहे हैं। वो उनको जो प्रेरणा मिली है उनसे प्रेरित होके कर रहे हैं, अच्छा है कार्य, अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके सर आत्मा को बहुत अच्छी अनुभूति हुई। धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों यहाँ पे लक्ष्मीपुरा गांव के जो भी पंचायत के लोग हैं, गांव के सरपंच है, उनके द्वारा आज जो मकान है उसका ताला जो है वो ओपन किया जा रहा है और मकान के ताले के साथ, चाबी के साथ वो लाभार्थी परिवार को सौंपा जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं सारे संत रामपाल जी महाराज जी का जय जयकार करते हुए और सुदामा का जो महल है, सम्राट कबीर जी के सुदामा का महल, वो लाभार्थी परिवार दिनेश भाई प्रजापति को दिया जा रहा है और चाबी उनको आज दे रहे हैं। जैसे दर्शकों आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगाते हुए गांव के सरपंच जो है वो सम्राट कबीर जी के सुदामा का महल जो लाभार्थी परिवार दिनेश भाई प्रजापति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाया गया था, उसकी चाबी उनको आज दे दी गई है। अब तक वो भाड़े के मकान में रहते थे, जैसा हमने आपको दिखाया दर्शकों, वो अब इस नए मकान में रहेंगे और अन्य समाज के लोगों के तरह ही वो समाज के बराबर होके सबसे आंखों में आंखें मिला के अपना जीवन अब व्यतीत कर पाएंगे। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ
सावन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। દાદા આપનું નામ જણાવજો. દિનેશભાઈ દેવીદાસ પ્રજાપતિ, આપના રહેવાસી છો? લક્ષ્મીપરા. આમ મારું મૂળ વતન ચાંસદ અને અહીંયા રહીએ છીએ લક્ષ્મીપરા. અને બહુ આનંદ થયો છે. પહેલાં અમારે બહુ તકલીફ પડતી હતી કે કોઈ હામું નહોતું પાડતું. કે ભૂખ્યા તરસ્યા બીમાર, ભૂખ્યા તરસ્યા તો ઠીક છે, પણ બીમાર હાજા હોય તો પણ અમારી કોઈ ખબર નહોતું લેતું. ત્યારે અમારે અમને ભગતજી જોડે પરિચય થયો, ત્યારથી અમારી સેવા કરે છે. દવા દારૂ બારૂ અને મારા મિસિસ 2-3 વારના દાખલ કર્યા તોય 24 કલાક ભક્તો હાજર રહ્યા. મારું ઓપરેશન કરાયું તો બી 24 કલાક કોઈ જાતની તકલીફ મને નથી પડવા દીધી. છેક અત્યાર સુધી ઓપરેશન કર્યું ત્યારે મારા લગભગ ઓછામાં ઓછા 25-30 જણ અહીંયા આગળ ભક્તો હતા. અને 2 જણ સવારે, 2 ભગત સવારે, 2 ભગત સાંજે મારી જોડે જોડે રહેતા હતા. અમને કોઈ જાતની ખાવા પીવાની, ટોયલેટ બાથરૂમ જવાની તકલીફ કરવા નહીં દીધી. અને ટિફિન બી અમને લાવી આવતા હતા, ચા નાસ્તો બધું જ રીતે. અત્યારે મને મારો ભાઈ કે મારો છોકરો કે મારી બેન હોય તો પણ અમારું આટલું ના કરી શકે એટલું અમને કરી બતાવ્યું છે. હું તો કહું ભગવાન એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. संत प्रहलाद जी महाराज की जय। तो दर्शकों, यहाँ पे जो लाभार्थी परिवार है दिनेश भाई प्रजापति और उनकी धर्मपत्नी, उनसे हम अभी जानेंगे कि आखिरकार उनको आज जो ये समृद्ध कबीर जी के सुदामा का महल मिला है, उसकी चाबी प्राप्त करके उनको कैसा लग रहा है, आगे का उनका जीवन कैसा होगा, सारी चीजें हम उनसे जानेंगे। वो हिंदी में बात नहीं कर सकते, इसलिए हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार. નમસ્કાર. દિનેશભાઈ, કેવું લાગે છે તમને? 6 મહિનાથી સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા તમને અન્નપૂર્ણા મુહિમનો લાભ મળતો હતો. જે મને અમને લાભ મળ્યો છે એનાથી અમને ઘણો આનંદ થયો અને અમે ખુશ થઈ ગયા કે ભગવાન અમારો પોતાનો છોકરો હોય કે છોકરી હોય કે ભાઈ હોય કે બેન હોય તો પણ આટલું ના કરી શકે એટલું અમને આટલું કરી આવ્યું છે. અને દર મહિને રાશન અમને આપે, દવા દારૂ. અમે દવાખાનામાં 3 મહિના રહ્યા તો કોઈ જાતની અમને તકલીફ નથી પડવા દીધી. બધી રીતે મારું ઓપરેશન કર્યું તોય 24 કલાકમાં અમારી જોડે ભક્તો બધા રહ્યા. 2 ભક્ત સવારમાં, 2 ભગત સાંજે અમને જોડે બેન રહ્યા. તે અમની સેવા કરતા હતા, અમારી સેવા, અમારે ટોયલેટ બાથરૂમ બધું કરતા હતા. આટલું તો ટોયલેટ હું જાઉં તો કોઈ છોકરો બી આપણી ગાળ સાફ ના કરે તેવું મને બધા કરતા હતા. અને પણ 2011ની સાલમાંથી મારા બૈરું બીમાર થઈ ગયું તો અત્યાર સુધી કોઈ ફરકી ફરવા કોઈ આવ્યું નથી અને કોઈ આવતું નથી. કઈ જોયે લેવા કરવાનું હોય તો આવે, બાકી કઈ નહીં. અત્યારે આ ઘર થયું તો ઘરમાં કેવું દાણતો છે. મારી બેન છે, કરોડપતિ છે, પણ દવાખાનામાંથી મેં ઓછામાં 10-15 વખત ફોન કર્યા પણ કોઈ આવ્યું નથી. અને અહીંયા આગળ આવ્યા તોય કે છે આમ છે તેમ છે. મારી ખબર પૂછવાનું તો બાજુ ઉપર અમારી, પણ ઘરની બાબત, ઘરનું હું કર્યું. હવે દિનેશભાઈ, તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. હવે તમારો સાથ સંત રામપાલજી મહારાજ આપી રહ્યા છે. મારા ભાઈ કરો, બેન કરો, મા બાપ ગણો
કોઈ અમારા હાથ છે બસ, બાકી કોઈ જ નથી. અમે બહુ ખુશ છે. 6 મહિનાથી અમને એટલી આનંદ થઈ ગયો છે કે તો ના પૂછે વાત. સંતરામપાલજી મહારાજની કૃપાથી આ ભક્તો એટલી અમારી સેવા કરે છે કે હદ વગરની કોઈ જાતનું અમને તકલીફ નથી પડવા દીધી. ઉપરથી પૂછવા આવે, દાદા કંઈ જોઈએ તો કહેજો, કંઈ તકલીફ હોય તો કહેજો. તો અત્યારે અમને આટલું ઘર કોઈ પાણી હરખું ના પીવડાવે તેમ જગ્યાએ આટલું મને કરી આપ્યું. એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સંત રામપાલજી મહારાજની જય. મારું બોલી ચાલ્યું, માફ કરજો ભાઈ. દિનેશભાઈ, જે તમારું પહેલા મકાન હતું, આપણે જોયું હતું કે પહેલા આનું જે લેવલ હતું બહુ નીચું હતું એટલે સોસાયટીમાંથી પાણી પણ તમારા મકાનમાં આવતું હતું. આપણા છાપરા પણ એટલા મજબૂત નહોતા જેથી કરીને પાણી પણ ટપકતું હતું. હવે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમારું મકાન લગભગ 2 થી 2.5 ફૂટ ઉપર પુરાણ કરી આ લગભગ ઓટલી તો તમારી 3 થી 3.1 ફૂટ ઊંચી છે. તમારી અંડર વોટર ટાંકી પાણીની બનાવી દીધી, ટોયલેટ બાથરૂમ સરસ મજાના બનાવી દીધા છે, બધા દરવાજા લાગી ગયા છે, કિચન તમારું બનાવી દીધું છે, આખા ઘરમાં ટાઇલ્સ લાગી ગઈ છે, ઉપર તમારું આખું નવા ટીનના શેડ આવી ગયા છે, એમાં કલર કરી દીધો છે, આખા મકાનમાં કલર કરી અને ફર્સ્ટ ક્લાસ મજાનું મકાન તમને સંત રામપાલજી મહારાજે આપ્યું છે. કેવું લાગે છે તમને? બહુ ખુશ છે અમે. આટલું તો બે ભગતજી તમને કહ્યું કે આટલું તો મારો છોકરો કે બેન બી ના કરી આલે, એટલું કરી આલ્યું ને વગર પૈસે. અમારો એક પૈસો પણ અમારો નથી, બધું જ એમના. અને ભાડે મકાનમાં રાખ્યું તો એ બધું ભાડું એ જ આપે છે. લાઇટનું બિલ એ ભગતજી જ ભરે છે. એમાં અમારે કોઈ એ નથી. અને ઉલટા અમને મારું ઓપરેશન કરીને લાયા 1.5 મહિના લગીને એમને ટિફિન વધ્યાલ્યું. એક ભગતજી હતા સંત રામપાલજીના શિષ્ય. હા, સંત રામપાલજીના શિષ્ય. એ અમને રોજ આપી જતા હતા. હવા ટિફિન આપી જાય, નાસ્તો આપી જાય, બધું જ અમને આપી જતા હતા. એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવું અમને ભગવાન તો આવું કોઈ ના કરી આપે એટલું અમને કરી આપ્યું છે. हमें बहुत आनंद થઈ गया છે. पर दर्शकों, जैसा दिनेश भाई जी का कहना है कि ऐसी मदद तो परिवार के कोई भी सदस्य नहीं करते. उनका ये कहना है कि यदि उनका सगा लड़का भी होता है या उनकी बहन भी होती है, परिवार के और कोई सदस्य होते, तब भी वे उनकी ऐसी मदद नहीं कर पाते जैसी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है. बीच में 3 महीने इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी. हमारी चैनल के माध्यम से आपको उसका कवरेज भी दिखाया गया होगा. जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको चिकित्सा रूपी मदद की गई थी, इनके इलाज में जो भी मदद की गई थी वो सारी आपको कवरेज भी दिखाया होगा. इनका ये कहना है कि जब ये अस्पताल में भर्ती थे तब भी 24 घंटे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इनके साथ रहते थे, इनकी सेवा में उपस्थित रहते थे. उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसी मदद इनका सगा लड़का होता, कोई और परिवार के सदस्य होते, तब भी नहीं कर पाते. क्योंकि जब ये बीमार थे तब इनकी जब बुरी कंडीशन हो जाती थी, जब ये पेंट में या फिर पेशाब कर देते थे, तब भी इनकी मदद संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने करी है और इनको अपना सगा परिवार जान के करी है. और ये मदद से दिनेश भाई प्रजापति बहुत ही ज्यादा खुश है. आज हम आए वडोदरा जिले के, गुजरात राज्य में वडोदरा जिले के लक्ष्मीपुरा गांव के अंदर एक परिवार है जिसका नाम है, लाभार्थी का नाम है दिनेश भाई प्रजापति. और इनको आज से 6 महीने पहले यहाँ के जो लोकल सेवादार होते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे सेवा करते हैं, उनके आदेश अनुसार, तो गुरुदेव जी के आदेश अनुसार एक आज से मार्च महीने में एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करने के लिए एक आदेश प्राप्त हुआ था हमारे गुरुदेव जी के द्वारा, जिसके चलते हुए पूरे इंडिया में जितने भी जो निसहाय परिवार है, जिनका भगवान सिवाय कोई नहीं था, ऐसे परिवार ढूंढने का आदेश प्राप्त हुआ था. जिसके चलते गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले के अंदर भी ये सेवा शुरू हुई. यहाँ के जो भी सेवादार है, जो भी यहाँ की संगत है, वो ये परमात्मा हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश को प्राप्त करते हुए, निभाते हुए ऐसे परिवारों को ढूंढना शुरू किया. जिसके चलते एक लाभार्थी परिवार था यहाँ पे, जिसकी प्रार्थना लगी सदगुरुदेव जी के चरणों में. उनका आगे पीछे कोई नहीं था, वो उम्र वाले हैं, उनके जो भी परिवार वाले उन्होंने उनके साथ रिश्ता नाता तोड़ दिया था, वो यहाँ पे रह रहे थे. और उनको आके जब देखा तब उनकी परिस्थिति, शारीरिक तकलीफें ज़्यादा थी, उनको वाइब्रेशन पूरा शरीर मारता था, काम करने के लिए योग्य नहीं थे. उनकी जो पत्नी थी वो भी शारीरिक रूप से सुन नहीं सकती है, चलने में भी उनकी समस्या आ रही थी. तो ये सब समस्याएं देख के सदगुरुदेव के जो नियम के अंदर जो आ रहे थे परिवार, उनकी प्रार्थना सदगुरुदेव जी को लगी. सदगुरुदेव जी ने 2 दिन के अंदर अंदर इस परिवार की
सहायता करने का आदेश दिया। जिसके बाद यहाँ पे जो वीडियो था सहायता का वो सदगुरुदेव जी के पास गया, जिसके चलते हमारे गुरुदेव जी ने इनकी परिस्थिति देखी और देखने के बाद गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि इनका पूरा परिवार घर पूरा अच्छे से बनाओ, क्योंकि इनकी जो घर की परिस्थिति थी वो इस तरह से नाजुक थी कि बारिश के अंदर भी अगर आप देखो तो पानी भर जाता था, नीचे मिट्टी का फर्श था वो गीला हो जाता था, बैठने उठने में उनको समस्या हो रही थी। उनके पास एक ही खाट था जिसके अंदर वो एक दिनेश भाई थे या तो उनकी पत्नी थी वही सो पाते थे। उनके पास ऊपर पंखा नहीं था, लाइट नहीं थी, लाइट थी तो वो भी एकदम छोटी थी, जो अपन भी दिन में इतने युवा है वो भी जाएंगे तो उनको भी देखने में समस्या होती थी। बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, पीछे खार कुआं था वो टूट के पूरा अंदर टूट गया था, जिसके चल के वो बाथरूम यूज नहीं कर रहे थे काफी सालों से। उनका जो नहाने धोने का था वो भी पूर्ण तरीके से टूट चुका था, यानी कि उनकी परिस्थिति एकदम हम सोच सकते हो कि कुछ भी उनका चलने लायक नहीं था, पूरी उनकी जीवन व्यवस्था रुक चुकी थी। तो सदगुरुदेव जी ने आदेश वीडियो देखने के बाद उनको लगा ऐसा कि ये प्रार्थना गई सदगुरुदेव जी के पास। फिर सदगुरुदेव जी ने आदेश दिया कि इनका महल बनाया जाए, सुदामा का महल, इनके लिए घर बनाया जाए। तो आज इनकी ये जमीन के ऊपर आप जब देखोगे पूरा यहाँ पे आगे विस्तृत से आपको यहाँ के जो सेवा हुई है वो सेवादार आपको बताएंगे, जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी का इनका जो घर बनाया गया, बाथरूम अलग से बनाया गया, खार कुआं नया बनाया गया, उनके नहाने के लिए व्यवस्था कर दी गई। अंदर पत्रे जो थे बिगड़ चुके थे उस पर नई शीट डाली गई, नया कलर करवाया गया, नया प्लास्टर करवाया गया, जहाँ पे जरूरत थी मरम्मत की वो करवाई गई। प्लेटफॉर्म टूटा हुआ था तो नया उनको खाना बनाने के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया गया। नीचे फर्श टूटा हुआ था तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी की विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई। बाथरूम नहीं था तो बाथरूम बना के अंदर टाइल्स, प्लम्बिंग, पाइप, मोटर, गीजर, जो भी एक साधारण परिवार को जीवन जीने के लिए जरूरत थी वो सभी जरूरियात संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई। और अभी आप आज देख सकते हो कि कितना महल परमात्मा जी के आदेश के अनुसार बन चुका है। सुदामा का महल हम इसको कहेंगे, क्योंकि इनका सुनने वाला कोई नहीं था, इसके आस पड़ोस वाले भी नहीं और कोई उनका परिवार वाला भी नहीं, कोई भी नहीं। आप इतना सोचिए कि इतने हजारों किलोमीटर दूर से एक संत जो संत रामपाल जी महाराज जी उन्होंने इनकी पुकार सुनी और एक परम पिता ही हो सकता है ऐसा जो अपने बच्चों को इतने दूर बैठे बैठे अपने दुखी आत्मा को, अपने दुखी बच्चों को सुन के उनकी यातना, देख के उनकी यातना, उनकी जो आदेश थे उनको प्राप्त हुए। और सदगुरुदेव जी ने उनकी तड़प देखने के बाद इनको यहाँ पे आदेश दिया गया कि इस प्रकार से आप यहाँ पे इनके लिए सहायता की जाए जल्द से जल्द। फिर यहाँ के जो लोकल सेवादार थे वो सभी सेवा में जुड़ गए और आज आप देख सकते हो कि कितना महल अच्छे से बनवा दिया गया है दिनेश भाई के लिए। दर्शकों, गुजरात राज्य में आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत समर्थ कबीर साहब जी के सुदामा का महल परिवार को सौंपा गया। ये कार्य देखकर वास्तव में आज धरातल पर यह साबित हो रहा है कि कलयुग के भगवान अगर कोई है तो वे संत रामपाल जी महाराज हैं। अगर वास्तव में कलयुग में सत्युग की शुरुआत किसी ने की है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने की है। दर्शकों, ऐसे ही कवरेज के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के कवरेज में जुटी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब